और क्योंकि किसी भी क्षण पीएम आ सकते हैं, जिस तरह ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह सिक्योरिटी दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के रास्ते पर उनका आगमन धीरे धीरे कहीं ना कहीं सूचित इनको हो गया है। वो आ ही रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। गंगा सप्तमी का मौका है। मोदी के नामांकन दाखिल करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। जैसा अपने सोशल मीडिया एक्स साइट पर भी पीएम मोदी ने कहा कि अद्भुत ये नजारा है, एक अद्भुत कनेक्शन काशी से हो गया है, अभिन्न है, जिसको शब्दों के जरिए बयां नहीं किया जा सकता। वो भावना सिर्फ महसूस की जा सकती है, लेकिन फिर भी अपने शब्दों, अपने भावनाओं को शब्दों के जरिए प्रकट किया गया है। वाराणसी के प्रति प्रेम, उनकी भावना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि काशी ने उनको बुलाया है, काशी ने उनको आशीर्वाद दिया और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की और 2 टर्म पीरियड पूरा किया। इस बार बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और ये आपको हम काफिला दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर की। सीधे अभी थोड़ी देर में मत्था टेकने का भी वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी इस बार दफ्तर यहां से जाएगा, नामांकन करने वाले हैं और इस दौरान एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। प्लान के मुताबिक ये सामने आया है कि नामांकन से पहले जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ पे पूजा अर्चना पूरी कर ली गई है। कह सकते हैं वहाँ का जो नज़ारा होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं के साथ साथ एनडीए घटक दलों के भी बड़े नेता उस जगह पे मौजूद होंगे। एक भव्य नामांकन आपको देखने को मिलेगा, एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, एनडीए की एकजुटता वहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। तो एनडीए आपको एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एनडीए के तमाम वो नेता, बड़े 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री दिखेंगे आपको। कई संगठन के लोग, बड़े नेता नजर आएंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम वो दिखेंगे। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, क्योंकि वाराणसी में एक चरण में, यानी कि अंतिम चरण में, 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है और मतदान की प्रक्रिया से पहले नामांकन की प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है और उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी के प्रबुद्ध लोगों से उनकी मुलाकात होगी। यानी कि बीजेपी ने जो एक योजना बनाई थी कि हर शहर में उनके जो सांसद हैं वो प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करेंगे, तो उसी का एक पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज करने वाले हैं। यहाँ प्रबुद्ध लोगों से उनकी तो प्रबुद्ध जनों से भी आज मुलाकात होगी पीएम मोदी की, उनसे भी बातचीत की जाएगी। उसके पहले दशाश्वमेध घाट पर गए, मां गंगा की आरती की। अब काल भैरव मंदिर में जाएंगे जहां आशीर्वाद लेंगे पीएम मोदी। समय में पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाएंगे और शुभ मुहूर्त, जिसका जिक्र हम लगातार सुबह से करते आ रहे हैं, इस शुभ मुहूर्त में और बीजेपी के बड़े नेता और एनडीए घटक दलों के बड़े नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन भरेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि इस नामांकन के जरिए न केवल एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए, एनडीए के एकजुटता को दिखाया जाए। और आपको बताते चलें कि काल भैरव का परंपरा हमेशा से निभाते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में भी काल भैरव मंदिर में मत्था टेके थे पीएम मोदी और आज फिर मत्था टेकने के लिए काल भैरव मंदिर में पहुंचेंगे। 15 मिनट यहाँ पर ये जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी के कोतवाल में काल भैरव के दर्शन और उनकी अनुमति लेने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जिस तरह 80 घाट पे गए, दशाश्वमेध घाट पे गए, मां गंगा की आरती की, अब काल भैरव के आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से वहां अपनी अर्जी लगाने के बाद और
उसके बाद ही आशीर्वाद और अर्जी लगाने के बाद ही पीएम मोदी वहां से निकलेंगे और फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बताते चले कि अंतिम चरण यानी कि 1 जून को बनारस में होना है चुनाव, और उसके पहले नामांकन दाखिल करने के लिए 13 और 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। कल भव्य तरीके से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया गया और आज सुबह 4 बजे से ही आरती, गंगा स्नान, ये काल भैरव मंदिर की तो बताते चलें कि दरअसल वाराणसी में काल भैरव मंदिर एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। काशी के कोतवाल काल भैरव को काशी यानी कि वाराणसी शहर का संरक्षक माना जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में काल भैरव को एक उग्र और शक्तिशाली देवता के रूप में दर्शाया गया है। ये आपको दिखा रहे हैं जहां स्टॉल भगवा रंग का पहनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। साथ ही उनके पीछे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे। काल भैरव मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति दर्ज हो गई है। सामने खड़े हैं, आरती कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण, आरती गाई जा रही है। वहां पर शंखनाद और घंटा बजाया जा रहा है, जैसे विधि विधान से हम आरती करते हैं भगवान की। और उसके बाद ये परिक्रमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर की और जयकारे बम बम बोल के जयकारे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि हिंदू पौराणिक कथाओं में काल भैरव को एक उग्र और शक्तिशाली देवता के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि वह भगवान शिव के क्रोध का अवतार हैं और बुराई के विनाश से जुड़े हैं। कहा यह भी जाता है कि काशी के संरक्षक के रूप में काल भैरव शहर को बुरी ताकतों से बचाते हैं और इसकी आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखते हैं। काशी के कोतवाल काल भैरव वाक्यांश का प्रयोग अक्सर उनके आशीर्वाद और सुरक्षा का आवाहन करने के लिए किया जाता है और इसीलिए 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम पद के रेस में थे 2014 में, और जब ये कहा गया था कि बीजेपी को जिताना है और उसमें काल भैरव मंदिर में अपनी अर्जी लगाई थी, उसके बाद से आशीर्वाद उनको मिला और अपनी अर्जी लगाने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो 2 टर्म पीएम का बतौर पीएम उन्होंने सर्व किया और एक तीसरे टर्म के तरफ आगे बढ़ते हुए। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही काल भैरव मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे ही क्योंकि थोड़ी देर पहले ही काफिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, वो वहां पर मौजूद थे। जैसे ही पीएम आए, उपस्थिति अपनी दर्ज किए काल भैरव मंदिर में, वैसे ही भव्य स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो दोनों साथ में मौजूद थे। पुष्पों से जहां उनका स्वागत किया गया आम कार्यकर्ता, आम जनता के द्वारा, तो वहीं स्टॉल भगवा रंग का पहनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको सादर सत्कार किया और नमस्ते के साथ उनको सद्भावना दी और आगे बढ़ते हुए वो नजर आए। और फिर उसके बाद काल भैरव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जोड़ी कमाल की है, 2 जोड़ियां, एक योगी मोदी की और दूसरी अमित शाह और पीएम मोदी की, वो भी नजर आएगी जब नामांकन के दरमियान पहुंचेंगे। लेकिन अभी यहां पर देखिए मंदिर के अंदर ये एक झलक, एक वानगी प्रस्तुत करती है। जब 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए थे तो भी ये जोड़ी मौजूद थी, जहां पर रामलला को विराजमान किया, वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और आज नामांकन में ये जोड़ी फिर वहां मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी कमाल 2014 से करती आई है। आंकड़े चौंकाने वाले निकल कर आए। हालांकि जो राजनीति में जो एग्जिस्ट करता है कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं चुनाव के तो जनता ये चाहती है कि दूसरी सरकार आए, लेकिन 2019 में इससे बिल्कुल अलग हुआ। आंकड़े बढ़े, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन बीजेपी रिपीट की, यानी कि लोगों ने बीजेपी को यह आश्वस्त किया, बीजेपी ने आश्वस्त किया लोगों को, एनडीए ने आश्वस्त किया लोगों को कि हम आपके लिए हैं।
भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे तमाम वो मुद्दे, उसके खिलाफ बीजेपी ने कहीं ना कहीं काम किया है। और ये काल भैरव मंदिर की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में जोश वो बिल्कुल हाई है। आम जनता वहां मौजूद है अपना कामकाज छोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए। नामांकन स्थल ये पहुंचे हैं और 10-15 मिनट का वो जो काल भैरव में आशीर्वाद लेना था, अर्जी लगा दी, वहां से उनको आशीर्वाद मिल गया और अब अर्जी लगाने के बाद सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी के कलेक्ट्रेट ऑफिस की दिखा रहे हैं। कर्म भूमि काशी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किंग बनाने के लिए तैयार है। काशी में तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की ये उपस्थिति से प्रधानमंत्री ने एंट्री की है और वो इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा चुके हैं। और चूंकि उन्होंने जब वो वहां पे उतरे तो जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, भाजपा के वर्कर मौजूद थे, उनका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। अभिवादन स्वीकार करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश किए हैं। जो एसपीजी के जवान थे, एसपीजी की गाड़ियां हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखिए कि जो सुरक्षा घेरा है वो बेहद सख्त हो चुका है। चूंकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही यहाँ पे पहुंच चुके थे, वो लोग अंदर वहां पे मौजूद हैं। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, यानी कि ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। राजस्थान पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नूर तो वैसे भी लोगों को चौंकाता रहा है, लेकिन आज जो नूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से, उनके ललाट से नजर आ रहा है, वो अद्भुत है। लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ हर जगह है। जहां जहां से प्रधानमंत्री के कदम गुजर रहे हैं, हर जगह पर और हर जगह आप देखिए लोगों का प्यार स्वीकार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट ऑफिस की इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए सीधे ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान काल भैरव मंदिर की यह झलक आपको फिर से दिखा रहे हैं। नामांकन स्थल से पहले की यह तस्वीर, अब ये नामांकन स्थल के वो जो पाथ है जहां से कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना है, पहुंचना है, वहां से गुजर रहा है प्रधानमंत्री। लेकिन फिलहाल अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको वो दिखाई कि जब कलेक्ट्रेट ऑफिस की उन सीढ़ियों को भी चढ़ते हुए प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। थोड़ी देर में ही यहां पे आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री आपको नजर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा पैगाम यहां पर दर्ज किया गया है एनडीए की तरफ से, क्योंकि आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो